नमस्कार। टॉपिक हमारा चल रहा था प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने कुछ बेसिक पढ़ा था। बेसिक में फर्स्ट स्टेप हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला वो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सेकंड, प्रायिकता की सीमा ये होती है 0 से 1। थर्ड, प्रायिकता एक घटना में सभी प्रायिकताओं का योग ये होता है 1। किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। ये 4 पॉइंट हमने पढ़े थे, तो इनको चारों पॉइंटों को डिटेल में समझने के लिए आप इससे पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि प्रायिकता पार्ट 2। ये आपका चल रहा है प्रायिकता पार्ट 3। तो अब इसमें हम आगे क्वेश्चन करते हैं, और अब जो क्वेश्चन आने वाला है इस 4th स्टेप से आएगा। क्वेश्चन क्या है समझे। यदि PA इक्वल टू 0.25 हो तो PA बार क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सॉल्यूशन समझे। अब PA की वैल्यू 0.25 है तो PA बार निकालना है। सॉल्यूशन इसका कि PA प्लस PA बार यानी कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जो टोटल होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर PA की वैल्यू हम रख देंगे और PA बार की निकाल देंगे। तो PA बार इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.25 इक्वल टू 0.7। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों का आंसर निकाला जाता है। ये 2016 में 10th क्लास के अंदर आया हुआ आरबीएससी में क्वेश्चन है ये कि PA की वैल्यू अगर 0.25 है तो PA बार की वैल्यू क्या होगी। देखो ये वाले जो डाटा है चेंज हो सकते हैं, कभी ये PA की वैल्यू दे देता है, कभी PA बार की दे देता है। दोनों में से कोई भी एक चीज दे के रखेगा, आपको दूसरी चीज निकालनी है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नीरज और धीरज 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो। सेकंड इसी में है, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अब इस क्वेश्चन को ढंग से समझो। होता क्या है, देखो एक साल में एक इंसान का जन्मदिन एक बार ही आता है, तो एक साल में जो होता है 365 दिन होती है, अलीप वर्ष की बात करो, और लीप वर्ष में 366 दिन होती है। क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि लीप वर्ष है या अलीप वर्ष है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें हमेशा अलीप वर्ष मान के चलना है। अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई, 365 दिन होता है। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आप जानते हो जो 29 की फरवरी आती है वो लीप वर्ष में आती है और वो 4 साल में एक बार आती है। आपको पता है ये चीज। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि दोनों के जन्मदिन क्या होने चाहिए, एक दिन होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 365 दिन में से जिस दिन नीरज का जन्मदिन है उसी दिन धीरज का होगा। तो अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम सेट करने होंगे। फर्स्ट के लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा, अनुकूल परिणाम भाई कह रहा है कि एक ही दिन होने चाहिए, तो अनुकूल परिणाम इसका होगा 1। कुल परिणाम क्या होंगे भाई, वो जो एक दिन होगा वो एक दिन 365 दिन में से ही तो आएगा, तो कुल परिणाम इसके 365 होंगे। तो प्रायिकता इसकी हो जाएगी 1/365। ये इसका आंसर होगा फर्स्ट का। सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने चाहिए। इसका मतलब हुआ जिस दिन नीरज का जन्मदिन है उस दिन धीरज का नहीं होगा, तो फिर धीरज का कब होगा, उस एक दिन को छोड़ के बाकी जो दिन बचे हुए हैं उसमें से धीरज का जन्मदिन होगा।
अब हमने मान लिया कि नीरज का जन्मदिन 1 जनवरी को है, तो धीरज का जन्मदिन उस 1 जनवरी को छोड़ के कितने दिन बचे? 365 दिन टोटल थे। और उस 1 जनवरी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो दिन बचेंगे वो हो गया आपके 364। तो इसमें जो अनुकूल परिणाम होंगे वो 364 होंगे। अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 364 होंगे। ये आए कैसे हैं? ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं, बराबर में ये आपको होगा 364, 365 माइनस 1 यानी कि 364। कुल परिणाम वही होंगे 365। तो इसकी प्रायिकता क्या बैठी? प्रायिकता बैठी इसकी 364 बटा 365। ये इसका आंसर हो गया। और देखो इस सेकंड वाले जो क्वेश्चन बना है, इसका जो सेकंड स्टेप है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा था कि PA प्लस PA बार, यानी कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। इस क्वेश्चन में है कि नीरज और धीरज है, 2 मित्र हैं, उनके जन्मदिन की बात कर रहा है। हम मान लेते हैं कि नीरज का जन्मदिन जो है, अब उसकी घटना को मान लेते हैं PN। ये नीरज के जन्मदिन के होने की प्रायिकता है, ये नीरज के जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता। और इसका सेकंड स्टेप कर रहे हैं दूसरे तरीके से। अब PA की जो वैल्यू है, यानी कि नीरज का जन्मदिन होने की, कौन सी है? 1 बटा 365, कोई सी भी ले सकते हो। 1 बटा 365 ये नीरज का जन्मदिन होने की प्रायिकता है। अच्छा, अगर नीरज का जन्मदिन नहीं है तो उन दिनों में से किसी का भी हो सकता है। कौन का हो सकता है? धीरज का हो सकता है। किसी भी दिन धीरज का हो सकता है। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं कि धीरज का जन्मदिन होने की, यानी PN बार इक्वल तो PD हो जाएगा, इक्वल टू, अब PD निकाल सकते हो आराम से, 1 माइनस 1 अपॉन 365, एलसीएम लेके आपका निकल जाएगा 364 अपॉन 365। आंसर सेम आएगा, कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अलीक वर्ग में 52 सोमवार आने की प्रायिकता। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 52 और 53 से बनेगा, कभी 52 कभी 53, कभी लीप कभी अलीप। हम आपको चारों क्वेश्चन करवाएंगे इस वीडियो में, जितना हो जाएगा हम आपको उतना हम करवा देंगे। तो इसमें क्या पूछा है? एक अलीप वर्ष में 52 सोमवार आने की प्रायिकता पूछी है। आप जानते हो कि 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। वर्ष 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है लीप और एक होता है अलीप। लीप में 366 दिन और अलीप में 365 दिन। आपको यहाँ पर अलीप वर्ष है तो अलीप वर्ष में 365 दिन होंगे। ठीक, अब होता क्या है, इसमें वार की बात कर रहा है। अभी 365 दिन में से हमें यह निकालना पड़ेगा कि सप्ताह कितनी बार आता है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 365 में हम दे देते हैं 7 का भाग। तो 7 का भाग दिया तो 7 5 35, 1 5 7 2 14, 1, यानी कि 52 सप्ताह पूरे निकल जाते हैं और 1 दिन शेष बचता है। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह पूरे तथा 1 दिन शेष बचता है। ठीक, 1 दिन शेष बचता है। अब वो जो 1 दिन है, वो 1 दिन कौन सा हो सकता है? हो सकता है कि वो 1 दिन सोमवार हो सकता है कि वो 1 दिन मंगलवार हो सकता है कि वो 1 दिन बुधवार हो, यानी कि पूरे सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उनमें से कोई सा भी दिन हो सकता है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें पूछा है 52 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देख रहे हो कि अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं,
उसमें 52 सप्ताह निकल जाते हैं, बचा एक दिन है। उस एक दिन में से हमें काउंटिंग करनी है कि वो एक दिन सोमवार आया नहीं है, उसकी बात करनी है। तो 52 सप्ताह अगर निकल चुके तो उसमें से 52 सोमवार भी जा चुके हैं। अब जो एक दिन बचा है उसमें अगर हमने सोमवार ले लिया तो वो सोमवार 53वां सोमवार हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में केवल 52 सोमवार लाने हैं, 52 सप्ताह निकल चुके, इसका मतलब 52 सोमवार भी निकल चुके हैं। अब हमें ये 53वां सोमवार नहीं लेना है। अगर हम इसको नहीं लेंगे तो हमें बाकी के सारे लेने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि अनुकूल परिणाम इसका होगा, अनुकूल परिणाम इसके होंगे 6, क्योंकि हम इस सोमवार को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि क्वेश्चन में 52वां सोमवार, 52 सोमवार की पूछा है। 52 सोमवार, 52 सप्ताह निकलने के कारण सोमवार भी निकल चुके हैं, इसलिए हमें ये वाला सोमवार नहीं लेंगे। अब इसको नहीं लेंगे तो बाकी का लेना पड़ेगा। तो अनुकूल परिणाम हो गए 6, कुल परिणाम, क्योंकि कुल परिणाम, क्योंकि वार तो 7 ही होते हैं, यानी कि आंसर जो आएगा आपका इन 7 में से कोई ना कोई होना चाहिए था, यानी कि कुल परिणाम इसके 7। तो प्रायिकता क्या बनेगी? प्रायिकता इसकी बनेगी 6/7, यानी कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो ये इसका आंसर हो गया कि 52 सोमवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई? 6/7। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक अलीफ वर्ष में 53 सोमवार, अब की बात 53 सोमवार आने चाहिए, वही लाइन चलेगी। हम जानते हैं कि एक अलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह पूरे पूरे तथा एक दिन शेष बचता है। वह एक दिन किस प्रकार हो सकता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और लास्ट रविवार, ये हो सकता है। आपके पास 53 सोमवार की पूछा है, 52 सप्ताह में 52 सोमवार निकल चुके, एक सोमवार बचा है, वो एक सोमवार ये वाला होगा, इसको अब की बार लेना पड़ेगा। यानी कि अनुकूल परिणाम जो होंगे, अनुकूल परिणाम अब की बार होंगे 1 और कुल परिणाम 7, यानी कि प्रायिकता क्या बनी? 1/7। कुल मिलाकर बात हुई, एक अलीफ वर्ष में अगर 52 सोमवार के पूछे तो 6/7 और 53 सोमवार के पूछे तो 1/7, यानी कि बड़े का आंसर छोटा आएगा, छोटे का आंसर बड़ा है। 52 के लिए 6/7 आया था और 53 के लिए 1/7 आया। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।